चरण कमलेभ्यो नमः। आज प्रत्येक प्राणी के मन में एक प्रश्न है कि ये असुर कौन है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी उत्पत्ति क्यों हो गई। इस प्रश्न का उत्तर हम पुराणों में ढूंढते हैं। हमारे पास हमारी संस्कृति में श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा महान ग्रंथ है जिसमें संसार की ऐसी कोई शंका नहीं है जिसका समाधान न हो। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर हम असुर कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और साकार रूप में असुरों का क्या क्या स्वभाव होता है, निराकार यानी अप्रत्यक्ष रूप में भी मानव के मन में विराजित होकर वो किस प्रकार अपना स्वभाव रखते और रखाते हैं। हम यह जानते हैं या हमारे शास्त्रों ने बताया है कि सृष्टि द्वैत है। यहां हर चीज दो होता है, जोड़ा होता है। जहां द्वैत नहीं वहां सृष्टि की कोई गुंजाइश नहीं है। द्वैत का अर्थ इस संसार में यदि सुख है तो दुख भी होगा, यदि संसार में दिन है तो रात भी होगा, इस संसार में काला है तो गोरा भी होगा, ऊंचा है तो नीचा भी होगा। यानी ये द्वैत, इसी द्वैत के क्रम में शास्त्रों में कहा है, दो भूत सर्गो लोके अस्मिन देव असुर एव च। दो भूत सर्गो, सर्ग का मतलब सृष्टि, यहां स्वर्ग नहीं कह रहे हैं हम सर्ग कह रहे हैं। इस सृष्टि में, लोक में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक दैव और दूसरा असुर। कुछ असुर तो स्वतः स्वभावतः उत्पन्न हो जाते हैं, सृष्टि होती है और देखो कि असुर स्वतः उत्पन्न हो गए। कुछ असुर अपने स्वभाव को असुर जैसा बना करके असुर हो जाते हैं और संस्कारों का पालन नहीं करने के कारण भी, गलत गर्भाधान होने से भी असुर की उत्पत्ति होती है। प्रकृति का नियम अटल है, सृष्टि की श्रृंखला अनादि है। जब सृष्टि समाप्त हो जाती है तो कहते हैं ब्रह्मा की रात्रि आ गई, यानी प्रलय हो गया। प्रलय होता है, पुनः सृष्टि चलती है, होती है। यानी सृष्टि का होना और समाप्त होना, यह क्रम चलता रहता है। यह अनादि है, अंत है, अनंत है। अभी जो हमारी सृष्टि चल रही है, तो जब तक चलेगी तो इस सृष्टि को हम पद्म कल्प की सृष्टि कहते हैं। यानी सृष्टि जब प्रारंभ होती है और अंत होता है, तब तक के कालखंड को हम कल्प कहते हैं। पिछले कल्प की बात, जब सृष्टि समाप्त हुई थी, उसमें पुनः सृष्टि होनी थी। यह समझ लेना चाहिए कि जब सृष्टि नहीं रहती है तब भी भगवान रहते हैं, जब सृष्टि समाप्त हो जाती है तब भी भगवान रहते हैं। इस संबंध में चतुश्लोकी गीता, चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् यत् सत्परम पाश्चादहम अयस्य स यो शिष्यत् सोहम,
यानी सृष्टि के प्रारंभ में भगवान कहते हैं कि हम ही थे, सृष्टि है तो भी हम हैं, और जहां कुछ नहीं है वहां भी हम हैं। तो सृष्टि समाप्त हो चुकी थी, सृष्टि होने वाली थी। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर थे, उनके नाभि कमल से, उनके नाभि से एक हिरण्यमय कमल की उत्पत्ति होती है, जिसमें ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा का कार्य है सृष्टि करना। लेकिन एक गजब की बात है, दुर्गा सप्तशती में हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में ही ऐसा लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान है, विचार कर रहे हैं कि सृष्टि कैसे की जाए। तब तक योग निद्रा में सोए हुए विष्णु के कान के मल से दो असुर मधु और कैठब स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। ये मधु कैठब ब्रह्मा को मार देना चाहते हैं। असुर का काम ही यही है, वह अच्छी चीज का, सभ्यता का, संस्कृति का विनाश करता है। असुर हिंसक होता है, वह छल छद्म द्वेष पाखंड वह जानता है, वह मायावी होता है, उसकी ताकत भी प्रबल होती है। देवता तो अपने रचनात्मक बुद्धि से, अपने कार्यों से और अपने सद्गुणों से तीनों लोक पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जो असुर हैं, उनका मूलभूत सिद्धांत है तलवारों के बल पर जिंदगी उभरती है, युद्धों से जीवन की रागनी संवरती है, मर्द की हथेली पर चांदनी उतरती है। इन सिद्धांतों को लेकर अच्छी चीजों को असुर नष्ट कर देना चाहते हैं। मधु और कैटब ब्रह्मा को मार देना चाहते हैं। ब्रह्मा देखते हैं कि विष्णु भगवान निद्रा में हैं, योग निद्रा में हैं। वो महामाया महामोहा निद्रा देवी की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद निद्रा देवी विष्णु भगवान से अलग होती है। विष्णु भगवान जगते हैं और मधु और कैटब से युद्ध करते हैं। ये असुर मधु और कैटब इतने बलशाली हैं कि 5000 वर्ष तक विष्णु ने उनसे बाहुयुद्ध किया। उनके युद्ध को, कौशल को देखकर मधु कैटब प्रसन्न होकर कहते, वर मांगो, हम तुम्हारे युद्ध के कौशल से बहुत प्रसन्न हैं। भगवती निद्रा देवी महामाया उनकी बुद्धि खराब करती है और जो वरदान मांगते हैं विष्णु कि तुम हमारे हाथ मारे जाओ, तो कहते ठीक है, वहीं मारो जहां पर जल न हो। इस तरह से विष्णु भगवान अपने जंघा पर रख कर उनका वध करते हैं। कहने का मतलब है कि ये असुर बड़े बलशाली होते हैं, इनका नाश आसान नहीं है। जब जब सृष्टि में उपद्रव होता है, इन असुरों के कारण होता है। अब यदि शास्त्रों पर मनन और विश्लेषण करके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी संसार में संभव नहीं है। यानी असुरों की ताकत भी भगवान ही है, देवताओं की भी ताकत भगवान ही है। जब उनकी इच्छा होती है असुरों की ताकत बढ़ा देते हैं, जब उनकी इच्छा होती है देवताओं की ताकत बढ़ जाती है। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं
कि असुरों की ताकत बढ़ी हुई है, देवताओं की बुद्धि, देव बुद्धि काम नहीं कर रही है, चारों तरफ तांडव है, घोर निराशा है, बहुत बड़ी विपत्ति सामने है, रोग है, व्याधि है, इत्यादि इत्यादि है। अब लौकिक स्तर पर हम देखते हैं कि कैसे कैसे सृष्टि में असुरों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा अपने मन से मरीचि ऋषि को उत्पन्न करते हैं और मरीचि ऋषि से कश्यप की उत्पत्ति होती है। अथ कश्यप पत्नी नाम यद प्रसूतमिदं जगत, एक कश्यप ऋषि से ही संपूर्ण सृष्टि, जो मानवीय सृष्टि हुई, मैथुनी सृष्टि हुई। यानी मैथुनी सृष्टि के पहले संकल्प सप्तति से जो सृष्टि होती थी उसमें भी असुर थे, और मैथुनी सृष्टि से जब प्रकृति चली है, जब विधान चला है, जब संसार बढ़ा है, तो असुरों की और सुरों की दोनों की उत्पत्ति हुई है। अथ कश्यप पत्नी नाम, तो कश्यप की 13 पत्नियां हैं। अदिति, दीति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, सुरमात्मी। इसमें दनु, जो कश्यप ऋषि की पत्नी दनु है, उनसे भी अनेक दानव उत्पन्न हुए हैं। दनु से उनकी पुत्रियों से कश्यप ने विवाह किया है आगे चलकर, और उससे 60,000 ऐसे दैत्य पैदा हुए हैं जिन्होंने यज्ञ इत्यादि में व्यवधान डाला है। कश्यप की पत्नी दीति हैं, इनसे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म होता है। ये कैसे होता है? संध्या के समय में कश्यप ऋषि हवन कुंड के पास बैठे हुए हैं। दीति उनके पास आती हैं, कहती हैं अपत्य कामा चक में संध्यायाम इच्छादितः। कामना उनकी होती है, पुत्र की कामना होती है, संतान की कामना होती है। संतान की कामना से वह अस्खलित होकर, बेचैन होकर के कश्यप ऋषि को कहती हैं कि येषां त्वां कृते विद्वन् कामास्त सराशनः दुनोति दीनां विक्रम्यरम्भामि मतंगजः। मैं संतान की इच्छा से और जो उसके प्रति जो काम हमारे अंदर प्रकट हुआ है वह बहुत ही हमें बेचैन कर रहा है, इसलिए हम संतान चाहते हैं। और हमें बड़ी ईर्ष्या हो रही है कि हमारे सौतों को कई संतान हैं। तद भवान दह्यमानायाम सप्तनी नाम समाधिभिः प्रजावती नाम भद्रम ते मय्या युक्तानुग्रहम्। यानी संतान की उत्पत्ति करने के लिए हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार है, शास्त्रों में बताया है, लेकिन वो जिद करती है कि संध्या के समय ही, जो शिव के पूजन का वक्त होता, उस समय ही गर्भाधान वो चाहते हैं। कश्यप ऋषि बहुत समझाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अभी भूत प्रेत का बेला है, इस समय भूत प्रेत रहते हैं, चारों तरफ रहते हैं, और भगवान शिव बैल पर चढ़कर सवारी कर चारों तरफ घूमते रहते हैं। इस समय भगवान शिव को जो नहीं भजता है, भगवान शिव की जो पूजा नहीं करता है संध्या के समय, उनको 8 प्रकार की दरिद्रता उनके जीवन में आती है। वो दरिद्रता में
गलत संतान का गलत उत्पत्ति करना, यह भी पुत्र रत्न कहा है। लेकिन पुत्र रत्न के जगह पर यदि पुत्र संतान गलत हो जाए, वह असुर हो जाए, तो उसका फलाफल अच्छा नहीं होता है। लेकिन भगवान की इच्छा वो नहीं मानते हैं, उनकी इच्छा पूर्ण होती है, और उनकी जब इच्छा पूर्ण होती है उस समय उनके गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नाम के ज्योआ इन्हें युग्म संतान चले आते हैं। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कौन है? ब्रह्मा बतलाते हैं कि एक समय बैकुंठ में सनक सनातन सनत कुमार चारों ऋषि बैकुंठ में गए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। लेकिन उनके द्वारपाल जय और विजय उनके साथ उदंडता करते हैं, उनको भगवान से मिलने नहीं देते हैं। उनका श्राप होता है कि तुम लोग बैकुंठ के लायक नहीं हो, तुम्हारा व्यवहार मर्त्य लोक के लायक है, जहाँ छल छद्म द्वेष पाखंड झूठ इत्यादि उदंडता है। यहाँ तो बैकुंठ में सभी भगवान के स्वरूप होते हैं, यहाँ किसी का स्वभाव गड़बड़ नहीं होता। लेकिन तुम लोगों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए जाओ तुम लोग मृत्यु लोक में जाकर जन्म लो। वही दीति के गर्भ में उनके श्राप से जय और विजय आते हैं। गर्भ में उनके आने के पश्चात जब गर्भ में प्रवेश करते हैं, उसी समय सृष्टि में चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल इत्यादि इंद्रादि सबका तेज समाप्त हो जाता है। सूर्य की रोशनी मध्यम पड़ जाती है। सभी ब्रह्मा के पास जाते हैं, ये सुनते हैं। 100 वर्ष तक अदिति उन दोनों को, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को, अपने गर्भ में रखती हैं। 100 वर्ष के बाद जब इनका जन्म होता है, उस समय पृथ्वी कांपने लगती है। उत्पाता बहवः स्तत्र निपेतुर्जायमानयो, बहुत बड़े उत्पात हुए हैं। पृथ्वी कांपने लगी है, भूकंप होने लगा है, आकाश से पीप की वर्षा होने लगी है, देव मूर्तियों से आंसू निकलने लगे हैं, गाय के स्तन से पीप निकलने लगा है, कुत्ते रोने गाने लगे हैं। चारों तरफ ही उत्पात, अमंगल चारों तरफ। जैसे ये पैदा होते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, उनका शरीर देखते देखते बहुत विशाल हो जाता है, और ये लोग बड़ी ताकतवर और ताकत प्राप्त करते हैं। इस तरह से भी इनकी परंपरा, इनके संतान और इनकी जो वंशावली है वो भी असुर बनती है। देवासुर संग्राम आपने सुना होगा। दीति के गर्भ से असुर पैदा होते हैं, और दीति के गर्भ से देवता पैदा होते हैं। विवस्वान, अरमा, पुखा इत्यादि इत्यादि देव दानव दोनों में हमेशा युद्ध होते रहता है। ये जो असुर हैं वो अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए गलत मार्ग चुनते हैं, खून खराबा इत्यादि उत्पात करके सब कुछ छीन लेना चाहते हैं, हड़प भी लेते हैं। देवासुर संग्राम आज देखा जाए तो साकार रूप में न तो हिरण्याक्ष है, न तो हिरण्यकशिपु है, न तो मधुकैटभ है, लेकिन फिर भी प्रत्येक प्राणी के मन में देवासुर संग्राम चल रहा है। हमारे अंदर जो प्रवृत्तियां हैं, 2 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। एक दानवी प्रवृत्ति है और दैवी प्रवृत्ति है। इन प्रवृत्तियों से हम बराबर लड़ रहे हैं। हमारे अंदर महाभारत चल रहा है, हमारे अंदर संग्राम चल रहा है, देवासुर संग्राम चल रहा है। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन साक्षी के रूप में थे, हमारी हालत ठीक वही अर्जुन की है। एक तरफ असुरों की सेना कहती है कि संसार में यदि बड़प्पन पाना हो, यदि संसार को पाना हो,
भोगी बनना हो तो आपको छल करना होगा, छद्म करना होगा, द्वेष करना होगा, पाखंड करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ देवी सेनाएं हैं, देवी भावनाएं हैं, ये कहती हैं कि नहीं, ये गलत करने से तुम्हारा अमंगल होगा। अब इस दोनों के बीच हम सोचते हैं कि हम किधर जाएं, इधर जाएं कि उधर जाएं। इसी में जो व्यक्ति आसुरी सेनाओं की पुकार की तरफ चला जाता है, भोग की तरफ चला जाता है, वह असुर बन जाता है। और जो मन को शांत रखने वाला, परोपकार करने वाला इत्यादि विचार और भावनाएं हैं, इस तरफ अपने मन को रखकर वह आगे बढ़ता है, वह देवता की श्रेणी में आ जाता है। गीता में दैवी गुण 26 प्रकार के गिनाए गए हैं। अभयम, सत्व संसिद्धिर इत्यादि इत्यादि, जिसमें अहिंसा भी है। तो दैवी संपत्तियां जिनके पास हैं, जो संसार में दैवी संपत्तियों को लेकर व्यवहार और विचार करते हैं, उनको तो देवता कहते हैं। और जो दानवीय संपत्तियां जो इसके विपरीत हैं, उनको लेकर विचार और व्यवहार करते हैं, तो दानवीय प्रकृति के हो जाते हैं। तो आज भी संसार में देवता भी हैं और दानव भी है। मनुष्य तो इन दोनों के बीच की कड़ी है। मनुष्य के भीतर देवता भी का भी वास है, मनुष्य के अंदर अंतःकरण में असुर का भी वास है। वह शास्त्रों से पढ़कर, स्वाध्याय से या गुरु की कृपा से या भगवान के चिंतन मनन से यदि उसके अंदर कई जन्मों का पुण्य उदय हो, वह परोपकारी हो जाए, शिष्ट हो जाए, तो वह देवता की श्रेणी में आ सकता है, और नहीं तो दानव की श्रेणी में चला जाएगा। और आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोग दानव बनते चले जा रहे हैं। इसलिए इस पर विचार करके मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि हमारी प्रवृत्ति दैवी हो। बोलिए श्याम रामचंद्र की।